to your English channel. This is your coach and trainer Adnan Gujar and you are watching GEL Grammar Genius. जैसा कि आप वाइट बोर्ड के पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे वाइट बोर्ड पे टॉपिक्स जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिस पे डिस्कशन होगी, द टॉपिक ऑफ डिस्कशंस आर बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन. इनडायरेक्ट नरेशन को आज डिस्कस करने हम जा रहे हैं. इसमें दो टॉपिक हैं हमारे पास. पहला ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. ये दो सेंटेंसेस जो नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम इन्हें सॉल्व करते हैं, किस तरह से करेंगे वो आज हम जानेंगे. कि इसमें सबसे पहले हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनको अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरे राइट साइड पे लिखा हुआ है और ये लेफ़्ट साइड पे, अगर इस तरह से हुआ जाए तो लेफ़्ट एंड राइट. सो लेट्स स्टार्ट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई प्रे की गई हो, जिनमें कोई दुआ दी गई हो, उन्हें हम ऑप्टेटिव कहते हैं. दुआ हो सकती है, बद्दुआ हो सकती है और ख्वाहिश हो सकती है. ये तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं. मैंने इनमें सबसे पहले कुछ जो हम लोग चेंज करते हैं वो लिखा है कि अगर फ़िक्रे में दुआ दी गई हो तो सेड को आपने प्रेड में तब्दील करना है. अगर फ़िक्रे में बद्दुआ दी हो तो सेड को आपने कर्स में तब्दील करना है. और अगर किसी फ़िक्रे में कोई ख्वाहिश दी गई हो या ख्वाहिश का इजहार किया गया हो तो आपने सेड को विश्ड में तब्दील कर देना. ये बात आपने ध्यान में रखनी तीनों के तीनों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस हम किसी भी सेड को चेंज करेंगे, प्रेड में, कर्स्ड में, या फिर हम चेंज करेंगे विश्ड में. उसके बाद है कि अगर कॉमास के बाहर ऑब्जेक्ट दिया हो तो टू को फॉर में तब्दील करें. जैसे लिखा होता है ना, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग. अगर सेड टू मी लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो आपने फिर कहना है ही प्रेड फॉर मी. अंडरस्टैंड? सॉरी, अगर दिया हुआ है ही सेड तो आपने लिखना ही प्रेड, सिंपल. लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ही सेड टू मी, ही सेड टू हर, शी सेड टू मी, शी सेड टू हिम, तो फिर आपने ही प्रेड फॉर मी, ही कर्स्ड फॉर मी, ही विश्ड फॉर मी, आपने फॉर लिखना है. ठीक है. उसके बाद है कॉमास की जगह आपने दैट लगाना है. फिक्रे में मौजूद जो मे होता है उसको आपने माइट में तब्दील कर देना है. ये चंद एक जो चेंजेस हमने की हैं ये आपने अपने माइंड में रखनी है. सो लेट्स मूव टूवर्ड द एग्जाम्पल. हम एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं. पहली एग्जाम्पल हमारे पास है ही सेड. सिंपल है, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिया पहले सेंटेंस में, बाकी हर एक में मैंने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है. अब देखें, कहता है कि ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो. अब यहाँ पर देखें ही सेड दुआ दी जा रही है ना, तो सेड किस में चेंज हो गया, प्रेड में. कॉमर्स की जगह हमने दैट लगाया. अब सबसे पहले हमने पर्सन्स को चेंज करना है, क्योंकि सेंटेंस की सीक्वेंस तभी बनेगा जब हम किसी भी पर्सन को चेंज करेंगे. तो यहाँ पर यू हमारे पास पर्सन है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम ही के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, ही माइट लिव लॉन्ग. सेकेंड सेंटेंस हमारे पास है ही सेड टू हर. अब मैंने ऑब्जेक्ट भी ले लिया, मे यू गेट द प्राइज. अब देखें यहाँ पर ख्वाहिश जाहिर की जा रही है. ये मत समझिएगा बेटा कि जो आपका प्राइज़ हो, फर्स्ट पोजीशन हो, वो सिर्फ प्रे पे आएगी, नहीं, ये गलत है. देखिए, आप पेपर ना दें, घर में बैठे रहें चुपचाप, कोई भी तैयारी ना करें, तो क्या आप इम्तिहान में टॉप कर जाएंगे? टॉप तो दरकिनार है, आप एक पेपर भी क्लियर नहीं करेंगे, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी. तो ये एक विश हो सकती है. तो ही सेड टू हर मे यू गेट द प्राइज, ही विश्ड फॉर हर. ऊपर मैंने लिखा था ना कि अगर ऑब्जेक्ट हो तो टू को फॉर में तब्दील कर देना है. तो ही विश्ड फॉर हर दैट. अब यू हर के साथ चेंज होगा तो क्या आएगा, शी. मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट गेट द फर्स्ट प्राइज. आपने सबसे पहले पर्सन चेंज करना है, इसी मे को माइट में यहाँ पर लिख देना आपने और सेंटेंस को मुकम्मल कर देना है. थर्ड हमारे पास है ही सेड टू हर मे यू गो टू हेल. अब उसे बददुआ दी जा रही है कि तुम जहन्नम में जाओ या दोज़ख में जाओ. तो देखें, ही कर्स्ड फॉर हर दैट शी माइट गो टू हेल. अब इसमें भी यू सेकंड पर्सन है, शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर हम कर्स्ड फॉर हर दैट शी माइट गो टू हेल. ये तो थे हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिनमें हमने एक एक करके तीनों एग्जांपल्स को क्लियर किया है कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे. अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप आता है वो हमारे पास स्टेप आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की सबसे बड़ी पहचान कि इनके एंड में ये वाला साइन यूज़ होता है, ये वाला, इसे हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन. हैरानगी के लिए ये वर्ड यूज़ होते हैं. मतलब ये जो साइन है, ये जो सेंटेंसेस हैं, ये हम सरप्राइज़ को शो करने के लिए, किसी दुख को शो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. सो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कौन सी चेंजेस करनी है हमने कि अगर फ़िक्रे में ये जो अल्फाज मैंने लिखे हैं, वाओ, हुर्रा, आहा, ब्रेवो, बाका, वेल डन, अगर ये हो तो सेड को आपने एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जॉय भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन एक्सक्लेम्ड विद जॉय में तब्दील करना है. दूसरा कहता है कि अगर किसी फ़िक्रे में अलास हो, ओ हो, आउच,
फाई फाई हो तो सैड को आपने एक्सक्लेम्ड विद सोरो। और अगर किसी फिक्रे में व्हाट या हाउ दिया गया हो तो सैड को आपने एक्सक्लेम्ड विद वंडर। अब सिंपल सी एक बात ध्यान में रखनी है आपने, और वो बात ये होगी कि अगर तो आपके पास कोई खुशी वाली बात है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर आपके पास कोई अफसोस वाली बात है या किसी पे आपने रिपेंट किया है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, SORROW। अगर इसी तरह से आप किसी बात पे हैरान हो रहे हैं तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर। अब आपने एक फ्रेज अपने माइंड में फिक्स कर लेना है, एक्सक्लेम्ड विद, वो सभी सेंटेंसेस में यूज़ होगा। अगर खुशी होगी तो हम क्या लिखेंगे, जॉय। अगर कोई दुख की बात होगी तो क्या लिखेंगे, सोरो। और अगर कोई हैरानगी की बात होगी तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वंडर। तो ये चेंजेस हैं इसमें जो हमने करनी है। सो अब इन एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं कि कैसे हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई, खुशी हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, गमी हो तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, और अगर हैरानगी हो तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर। नेक्स्ट कहता है कि फिक्र में मौजूद हो और व्हाट, यानी लास्ट वाला ये जो है इसको आपने वेरी में तब्दील करना है। सिर्फ हो और व्हाट, जहाँ पर हैरानगी होगी उन सेंटेंसेस की बात हो रही है। कहते हैं कि ऐसे फिक्रों में सब्जेक्ट, कैसे फिक्रों में, हो और व्हाट वाले में सब्जेक्ट ज़्यादातर आखिर में दिया होता है, इसलिए फिक्रा वहाँ से शुरू करते हैं, यानी एंड से स्टार्ट करते हैं, किसमें, एक्सक्लामेटरी में। ये एग्जाम्पल में वेरीफाई हो जाएगा, मतलब क्लियरफाई हो जाएगा, इसको मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, ही सेड टू मी हुर्रा आई हैव पास द एग्जामिनेशन। अब ये खुश होकर कह रहा है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय एंड टोल्ड मी दैट। अब आपने याद रखना है, जैसे हमने यहाँ पर फॉर यूज़ किया था, यहाँ पर एंड आपने यूज़ करना है, एंड टोल्ड मी, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय एंड टोल्ड मी दैट, कॉमर्स की जगह हमने क्या लगाना है, दैट लगाना है, दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन। अब सेकंड सेंटेंस देखें, ही सेड टू हर अलास आई हैव लॉस्ट माई बाइक, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो एंड टोल्ड हर दैट ही हैड लॉस्ट हिज बाइक। अब फर्स्ट पर्सन था आई, ही से चेंज होना है, माई भी फर्स्ट पर्सन है दूसरी हालत में, तो ही की दूसरी हालत क्या आ गई यहाँ पर, हिज। अब लास्ट सेंटेंस देखें, ही सेड टू मी व्हाट अ ब्यूटीफुल द बर्ड इज। ये जो लास्ट मैंने तीन चेंज लिखी हैं, तीन आपके लिए डिफरेंट रूल लिखे हैं, वो इसीलिए थे। अब देखें, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर एंड टोल्ड मी दैट। अब देखें, बर्ड इज। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो द बर्ड इज है, ये हमारे पास सेंटेंस में ओरिजिनल जो सब्जेक्ट है, जब हम सॉल्व करेंगे किस चीज़ के बारे में, ब्यूटीफुल किस चीज़ को कहा जा रहा है, बर्ड को ना। तो मैंने बताया कि ऐसे फिक्रों में सब्जेक्ट ज़्यादातर आखिर में आता है, तो आपने इसे पहले लिखना है। यहाँ पर मैंने लिखा द बर्ड, आपको पता है इज एम आर चेंज ऑफ टेंसेस में पहली वीडियो में आपने देखना है, इज एम आर को हम वॉज फॉर में चेंज करते हैं, द बर्ड वॉज। और ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि हाउ और व्हाट को हम किस में चेंज कर देंगे, वेरी। द बर्ड वॉज, तो वर्ड किस में चेंज हो गया, वेरी में, बाकी क्या आ गया, ब्यूटीफुल। द बर्ड वॉज वेरी ब्यूटीफुल। सो these are the two kinds of direct and indirect narration and I hope you will understand it। मुझे ये उम्मीद है कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे, एंड होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो है वो लगी होंगी। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, न्यू हैं, या फिर वो पहले से ऑलरेडी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो ये सारी वीडियोस को आपने ना सिर्फ अपने तक रखना है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जिन लोगों की इनकी ज़रूरत है उनको आपने शेयर करना है। क्योंकि मेरा मकसद एजुकेटेड पाकिस्तान, यानी पढ़े लिखा पाकिस्तान है, जिसमें हम नौजवानों को, यंगस्टर्स को एजुकेट करना चाहते हैं, फैसिलिटेट करना चाहते हैं, ताकि उनका जो रुझान है वो एजुकेशन की तरफ हो। सो आज के इस शॉर्ट वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।